This time, I am visiting the beautiful Hever Castle and Gardens. Join this awesome journey with me for a wonderful experience of this place, which is in United Kingdom. कोशिश करूँगा इस जगह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताने की जो इसकी हिस्ट्री के मुतालिक है। हेवर कैसल मौजूद है एडन वैली कैंट में, जो कि जाना जाता है बागात का शहर कई सौ सालों से। स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को और लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत जगह पे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मिलते हैं आपको हेवर कैसल में। I just wanted to let you know a little bit about the places where we travel. और अगर आप ज़्यादा documentaries like करते हैं तो let me know. I will add more documentaries in my next videos. हेवर कैसल की हिस्ट्री कुछ 700 साल पुरानी है, जो कि 1270 के करीब में बना था रिकॉर्ड्स के मुताबिक। ये कैसल कभी बचपन का घर था हेनरी VIII की सेकंड वाइफ का, जिसका नाम एना बोलीन था, जो एलिजाबेथ फर्स्ट की मदर थी। वेरी ब्यूटीफुल सीनरी व्यूज आर हियर। नाउ दिस हेवर कैसल एंड गार्डन्स owned by a private. They bought it from Astor family in 1983. अब हम हिल के ऊपर जा रहे हैं और आई थिंक हेवर कैसल भी हिल के ऊपर ही मौजूद है। You guys can see how beautiful this view is, really amazing. मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप फुल स्क्रीन में ये वीडियो देख सकें। You can see how this way is beautiful. Oh my God, I cannot tell you how the feelings are going through this road. यहाँ से गुजरते वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी फीलिंग्स हैं। It's really like a filmic scene, very beautiful. As you can see, nobody, you cannot see anyone. And it's literally night. It looks like night, but it's 1 o'clock, around 1 o'clock. Very beautiful, covered with trees. दरख्तों के साथ ये सारा रास्ता ढका हुआ है। Very beautiful. जी दोस्तों, हम सिर्फ 5 मिनट दूर हैं हेवर कैसल एंड गार्डन से। दिस वन इज द पब्लिक एंट्रेंस। Hiya, I want to go inside, so I have to park here. If you just go through the archway Okay, and then pull to the left okay, and park there. okay. Thank you very much. So we are going inside and we're gonna park inside. You can see how beautiful this archway is. Very nice. So Castle and Gardens, garden exhibitions here. So these are small shops. ये सब छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। They're very beautiful. Ice cream, coffee shops. People are sitting around. Looks here, the beautiful flower shop. मेरे पास फ़िलहाल
देने के लिए कुछ भी नहीं है इन डक्स के लिए. They are coming for me. You can see how beautiful decoration with plants. And here is the castle. आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत वाटरफॉल. तो चलते हैं अब कैसल के अंदर. एना बोलीन इंग्लैंड की क्वीन थी 1533 से 1536 तक. हेनरी VIII के साथ शादी से पहले एना बोलीन मेड ऑफ ऑनर थी हेनरी VIII की वाइफ की, जो कि कैथरीन थी उसकी फर्स्ट वाइफ. 1533 में एना बोलीन की शादी हेनरी VIII के साथ हुई, जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ I पैदा हुई. 3 साल के मुसलसल इंतज़ार के बाद बेटा ना पैदा होने पे हेनरी VIII ने 1536 में तीसरी शादी कर ली. 1536 में हेनरी VIII ने क्वीन एना बोलीन के मुतालिक तहकीकात की, जिनमें क्वीन एना बोलीन और कुछ अफराद जिनमें इसका एक भाई भी मौजूद था गिरफ़्तार कर लिए गए, जिन पर इल्ज़ाम लगा क्वीन के साथ गलत ताल्लुकात, बेहयाई और आला दर्जे की गद्दारी था, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा गया. और ठीक इसी साल क्वीन, इसका भाई और दीगर अफराद जो हिरासत में लिए गए थे, इन सब को फैसले के बाद सज़ाए मौत सुनाई गई, जिस पे टावर ऑफ लंदन में अमल दरामद किया गया. 1558 में एना बोलीन की मौत के बाद एलिजाबेथ I इंग्लैंड की क्वीन बनी, जिसके बाद से अब तक क्वीन एना बोलीन को इंग्लैंड की बाअसर मलका के तौर पे जाना जाता है. कुछ लोगों ने इस सज़ा पे नाराज़गी का इजहार किया और कुछ ने इसकी हिमायत भी की, मगर वक्त बेहतर जानता है कौन ठीक था और कौन गलत. ये स्टोरी मुकम्मल हकीकत पे मबनी है, जिसको सुनाने का मकसद इस माशरे की निशानदही करना है, जो कि अभी भी दुनिया के कई ममालिक में इंसाफ के नाम पे खेल खेला जाता है, जिनकी मिसाल कई गरीब ममालिक में आपको देखने को मिलती है. Going to this way now. Warfare. पुराने वक्तों में भी दुनिया में गलती ना करने पे भी सज़ाएं दी जाती रही हैं और गलतियां करने पे भी माफ़ कर दिया जाता रहा है, और यही रिवाज दुनिया में अभी भी कई ममालिक में अपनाया जाता है, जहां माल और दौलत या पावर के मयार पे फैसले किए जाते हैं. हम अब बाहर चलते हैं. तो नाइस टू सी ओल्ड थिंग्स, किस तरह यहाँ पे वो रहते थे एंड एवरीथिंग. हियर इज़ द एग्जिट.
So we are going now outside. चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं the other things around the castle. The U maze. You don't know where to go. Look. Oh, here's the corner. I came wrong. Here's the way. Oh, where to go? If you come inside, you are lost. Then don't know where to go. Oh, here is the middle. So, finish the puzzle game. Going outside now. I found one way which directly go to outside. Here is the beautiful. You can see. आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग की गई है प्लांट्स की. वेरी ब्यूटीफुल. A lot of beautiful flowers, as you guys can see everywhere. Colorful fish. A lot of fish are here, you can see. But fishing is not allowed here. तो रोज़ गार्डन इस साइड पे है. सो लेट्स गो विद रोज़ गार्डन. ब्यूटीफुल. हेलो. Welcome to the water maze. It's very beautiful. आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बना हुआ है. Oops. I don't know which one to go, and look, the water is coming out. Sorry, I'm not wet yet. Thank you very much. So I just asked him, it's a game, yeah. So he said yes, it's a game. ये भी बहुत पुराना बना हुआ है. So what is there? Up only. चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, देखते हैं क्या है ऊपर. Very beautiful water maze. तो ये है लेक का व्यू. बहुत ही खूबसूरत है. And here is this architecture.
उम्मीद करता हूँ आज की ये शॉर्ट स्टोरी और आज का ये टूर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और ब्यूटीफुल प्लेस पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।